जादू वाला घास का लहंगा। एक दिन प्रिया अपने लिए घास का ड्रेस बना रही थी। वह जंगल से नई नई घास चुनकर लाया करती थी और अपने लिए घास का ड्रेस बनाया करती थी। तभी एक दिन प्रिया की सास कहती है कि अरे प्रिया, कब तक तू ऐसे घास का ड्रेस पहनती रहोगी? कल ही गली मोहल्ले के लोग मुझ पर हंसते हैं। मैं आज ही बाजार जाकर तुम्हारे लिए अच्छा सुंदर सा लहंगा ले आती हूँ और अच्छे सुंदर ड्रेस ले आती हूँ। कम से कम बाहर निकलने के लिए तेरे पास अच्छे कपड़े तो रहेंगे। तभी प्रिया कहती है कि नहीं माँ जी, हम तो आदिवासी है, हमारी तो यही परंपरा है, हम तो घास के कपड़े ही पहनते हैं। मुझे नौकरी करने के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है माँ जी, मैं घर में बैठे बैठे भी पैसे कमा सकती हूँ। लेकिन उसकी सास कहती है अरे बेटी, तू बाहर अगर कमाने के लिए निकलेगी तो तुझे झाड़ू पोछा करने जाना पड़ेगा, तू तो ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है। तभी प्रिया का पति आता है। दिनेश का पति कहता है कि माँ, ये लड़के और लड़की दोनों के कपड़े सिल सकती है। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तब प्रिया ने मेरे लिए बहुत ही सुंदर कपड़े बनाए थे। जब विकास गर्मी की छुट्टियों में अपने दोस्त के साथ घूमने बाहर गया था तभी उसका एक्सीडेंट हो गया था और वह बुरी तरह से घायल होकर आदिवासी बस्ती में गिर गया था। तभी प्रिया के पिताजी ने उसे उठा लाए थे और उसकी प्रिया ने बहुत सेवा भाव से उसे अच्छा कर दिया। उसकी मलहम पट्टी करके जड़ी बूटियों से उसे अच्छा बना दिया और मशीन में सुंदर से कपड़े सिलकर उसे पहनाए थे। प्रिया देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। दिनेश का मन उस पर आ गया। दिखने में प्रिया बहुत ही सुंदर थी। दिनेश का मन उस पर आ गया और उर्मिला की, दिनेश की और प्रिया की शादी हो गई। अब प्रिया की सास उससे कहती है कि मुझे चिंता सता रही है कि घर का खर्च कैसे चलेगा। तभी प्रिया कहती है कि माँ जी, आप चिंता मत करो, मुझे सिलाई करना आती है और मेरे पिताजी के घर सिलाई मशीन भी है। अगर आप कहें माँ जी तो मैं सिलाई मशीन उठा लाती हूँ और मैं कपड़े सिलकर अपने घर का खर्चा चला सकती हूँ। अब उर्मिला ने सुंदर सुंदर कपड़े सिल लिए और कहने लगी अपनी सास से कि माँ जी, मैं ये कपड़े बाज़ार में जाकर बेच आती हूँ, उससे कुछ पैसे आ जाएंगे, उससे हमारे घर का खर्च चलेगा। तभी प्रिया की सास उर्मिला उससे कहती है अरे अपने लिए तो एक जोड़ अच्छी ड्रेस सिल ले, क्या तू घास वाले कपड़े में बाज़ार जाएगी? तभी उर्मिला कहती है कि माँ जी, मैं तो घास वाले कपड़े पहनकर ही जाऊंगी क्योंकि मैं तो हमेशा घास वाले कपड़े ही पहनती हूँ। लेकिन प्रिया का पति कहता है कि माँ, जब ये घास वाले कपड़े पहनकर बाज़ार में कपड़े बेचने जाएगी तो इसके कपड़े बहुत अच्छे से बिकेंगे। तभी उसकी प्रिया की सास उर्मिला कहती है कि हाँ, ये तो तू सही कह रहा है बेटा, कि जब ये घास वाले कपड़े पहनकर जाएगी तो इसके कपड़े बहुत ही अच्छे दाम में बिकेंगे। अब प्रिया गई कपड़े बेचने। अब प्रिया की दुकान पर तो इतनी भीड़ लगी कि प्रिया के कपड़े तो झट से बिक गए। अब लोग कपड़े कम खरीदने में और प्रिया को देखने में ज़्यादा आनंद ले रहे थे क्योंकि प्रिया ने घास के कपड़े पहन रखे थे। अब सभी कहने लगे कि अरे वाह, आपने तो बहुत ही सुंदर ड्रेस पहन रखी है जो घास की है। प्रिया कहती है कि हाँ, मैं तो ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ। वो कहती है कि नहीं, मुझे आपके कपड़े बहुत ही सुंदर लग रहे और आप भी बहुत अच्छी लग रही हो। अब वो कहती है कि मुझे भी ऐसी ही एक ड्रेस तुम सिल कर दे देना और वह उसे 1000 रुपये देकर चली जाती है। अब प्रिया घास वाली ड्रेस लेकर गई थी, उसने वही ड्रेस उसे पैक करके दे दी। अब दूसरे दिन प्रिया फिर से कपड़े सिलती है। अब वह लड़कों के लिए पैंट और शर्ट सिलती है और फिर वह कपड़े बेचने के लिए चली जाती है।
अब प्रिया को लोग देखने आते हैं और उसकी घास वाली ड्रेस और प्रिया को देखकर बड़े ही खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि वाह, क्या ड्रेस पहनी है, कितनी सुंदर ड्रेस बनाती है। तब तो क्या था, प्रिया ने सारी ड्रेस बेच दी और घर गई। उसकी सास कहती है कि तुम खाली हाथ आई हो, सारे कपड़े कहाँ हैं? प्रिया कहती है कि माँ जी, मैंने सारे कपड़े बेच दिए, ये लीजिए, 15,000 रुपये हैं पूरे, मेरी सारी ड्रेस बिक गई। अब क्या था, बाज़ार में लोग प्रिया का इंतज़ार करने लगे क्योंकि प्रिया की ड्रेस जो थी वो सबको बहुत ही अच्छी लगने लगी। लोग प्रिया से घास की ड्रेस बनवाने के लिए कहने लगे कि हमें आप जो कीमत मांगोगे हम देंगे, लेकिन हमें भी आपके जैसी इसी तरह घास की ड्रेस चाहिए। अब शहर के लोग बड़े प्रसन्न हो गए देखकर प्रिया को। अब प्रिया की सास कहती है कि प्रिया, अब तो तुम कमाने लग गई हो, अब तो तुम्हारी ड्रेसें भी अच्छी तरह से बिकती हैं, तुम अपने लिए कोई अच्छी ड्रेस सिल लो। अब प्रिया कहती है, नहीं माँ जी, मुझे लोग घास के कपड़े पहनने वाली के नाम से पहचानने लगे हैं। अगर मैं दूसरे कपड़े पहनूंगी तो मेरे कपड़े नहीं बिकेंगे, क्योंकि घास वाली ड्रेस की वजह से ही लोग मेरे पास कपड़ा ख़रीदने आते हैं और मुझे इस घास वाली ड्रेस से ही पसंद करते हैं। एक लड़का प्रिया को दूर से देख रहा था। अब मोहन पास में आकर प्रिया से कहने लगा, प्रिया, मैं तुम्हें अपने पिताजी से मिलवाना चाहता हूँ। प्रिया को वह अपने पिताजी के पास लेकर गया और उसने अपने पिताजी से प्रिया को मिलवाया। मोहन के पिताजी ने प्रिया को अपनी कंपनी में काम दे दिया, कपड़े डिज़ाइनर का। अब जब प्रिया रोज़ कंपनी में जाती तो वही घास वाली ड्रेस पहन कर जाती थी। एक दिन मोहन के पिता प्रिया से कहते हैं कि प्रिया, यह तुम्हारे घास वाले कपड़े लोग बहुत पसंद करते हैं, तुम एक इसी तरह का लहंगा तैयार करो। तो प्रिया कहने लगी कि अरे हाँ, मैंने इस विषय में पहले क्यों नहीं सोचा, मैं आज ही इसी तरह का एक लहंगा तैयार करती हूँ। और प्रिया ने एक लहंगा तैयार किया और उसमें आर्टिफिशियल घास लगाई। वह लहंगा जब मार्केट में बेचने ले गए तो लोग उस लहंगे को ख़रीदने के लिए टूट पड़े। कोई कहता मुझे चाहिए यह लहंगा, कोई कहता अरे नहीं नहीं, यह लहंगा मुझे चाहिए। अब क्या था, लहंगे का तो एक ही पीस था। अब वो कहती है कि यह तो एक ही पीस है, किसी एक को मिलेगा। हर कोई उस घास वाले लहंगे को ख़रीदने के लिए उत्सुक थे, लेकिन वह लहंगा तो किसी एक को ही मिल सकता था। अब क्या था, बाज़ार में प्रिया के बनाए हुए घास वाले लहंगे की तो काफ़ी डिमांड बढ़ चुकी थी। अब क्या था, प्रिया दिन रात मेहनत करके लहंगा सिलने लगी और तभी मोहन के पिता प्रिया के पास आते हैं और कहते हैं कि प्रिया, तुम्हारी वजह से कंपनी को लाखों का प्रॉफिट हुआ है, इसीलिए कंपनी ने तुम्हारी सैलरी बढ़ाकर 90,000 रुपये कर दी है। तभी प्रिया घर आके अपनी सास से कहती है। सास उसके पति को बताती है कि प्रिया की सैलरी भी बढ़ गई है और प्रिया की डिज़ाइन सबको बहुत ही पसंद आने लगी है। अब प्रिया अपने पति से कहती है कि विकास, तुम्हें भी मेरे काम में मदद करनी चाहिए क्योंकि मेरा काम काफ़ी बढ़ गया है। उसकी सास भी प्रिया की सास विकास से कहती कि हाँ बेटा, अब तो तुझे भी मेहनत करनी पड़ेगी। अब क्या था, प्रिया ने एक कंपनी खोल ली, उसमें विकास काम करने लगा। प्रिया ने कंपनी के नाम से बैंक से लोन ले लिया और प्रिया कंपनी में काम करने लगी। थोड़े दिन के बाद प्रिया की कंपनी बहुत चलने लगी क्योंकि प्रिया और विकास खूब कड़ी मेहनत करने लगे। शहर में अपनी फैक्ट्री का नाम उन दोनों ने रोशन कर दिया। अब क्या था, अब तो प्रिया और विकास के फैक्ट्री के नाम बाहर तक भी चर्चा में आने लगे। अब धीरे धीरे प्रिया मेहनत करके सारा लोन चुका देती है। अब प्रिया का बनाया हुआ लहंगा विदेशों में भी बिकने के लिए जाने लगा। अब विकास प्रिया से कहता है कि प्रिया, तुम्हारे बनाए हुए कपड़े की तो डिमांड
विदेशों में भी है और अपनी कंपनी का नाम विदेशों में भी चलने लगा है। तभी प्रिया कहती है कि नहीं नहीं, ये मैंने अकेली ने कुछ नहीं करा है, माँ जी की और तुम्हारी मदद से ही मैंने सब कुछ किया। अगर आप और माँ जी नहीं होती तो मैं कुछ नहीं कर पाती।